एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देखने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का लगातार आयोजन किया जा रहा है और इस यात्रा के दौरान लगातार ही जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल सम्मिलित हुए। मालूम हो कि पथरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बटियागढ़ लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र है और वे इस आयोजन में सम्मिलित हुए। साथ ही केंद्र सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी दी तथा उनका लाभ लिए जाने की अपील भी की। इस दौरान मंत्री लखन पटेल ने उपस्थित लोगों को संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई। मेरी रिपोर्ट एशियन न्यूज़। अरे दादा एक साइड हो जा बेटा। चलो 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 चलो। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर हम गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। प्रेम नहीं देते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैंने दोनों रस चख लिए हैं, जीत का भी और हार का भी। तो दोनों को मैं समझ सकता हूं कि दोनों में क्या अंतर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कल मकर संक्रांति है, मैं सभी के लिए उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी नया वर्ष शुरू हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नया वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो और जो काम आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए उनको बधाई भी देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें आपके उत्पाद जगह जगह बिके और उसकी मांग हो। अभी मित्रों, सबसे अच्छा समय, हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने मंदिर को बनते देखा। आने वाली 22 तारीख को, जैसे मैं कह रहा था कि 22 तारीख के आसपास के मंदिर हैं, आप साफ सफाई भी करें और आने वाली 22 तारीख को हर आदमी अपने घर में दीपक जला करके और इस उत्साह को पूरे भरपूर तरीके से मनाने का काम करें। मित्रों, हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि इन 500 साल के विवाद में रामलला कहां बैठे थे और हम लोग सब देखते रह गए, लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने इस सब करा करके और आज 22 तारीख को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ये सोच के यहाँ से जाएंगे और फैसला करेंगे तो आप मान के चलिए कुछ दिनों में पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त हो सकता है। और यदि नशा मुक्त हो गए हम, तो आप मान के चलिए आपके परिवार की पूरा रहने ढंगने का सारा ढंग बदल जाएगा। क्योंकि कई बार हम लोग गांव में जाते हैं, माताएं बहनें हम लोगों से कहती हैं कि भैया शराब बंद करा दो, जो अवैध बिक्री हो रही है। बात बिल्कुल सही है, शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए और बंद होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आप सब जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको भी उसमें हिस्सेदारी लेना पड़ेगी। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इसका संकल्प लें कि हम नशा मुक्ति का अभियान अपने घर से चलाएंगे और इसको प्रदेश और प्रदेश के बाद पूरे देश तक ले जाने का काम करेंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप प्रण संकल्प ले लो और पूरा ना हो, बिल्कुल होके रहेगा। सिर्फ अपने संकल्प लेने की बात है। आप सब बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हैं, साथ तो हमें समझौता नहीं करना पड़ेगा। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, हमेशा ये कि सोचते हैं कि बहुत सारे काम हो जाएं, होना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और आपको मांगना भी चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जब विकास आता है तो उसके साथ कुछ विकार भी आते हैं और जो विकार आते हैं वो कई बार विकास से बहुत भारी पड़ जाते हैं
और मैं अभी देख रहा हूं सब जगह, मैंने एक दो जगह और कहा है, आज फिर आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हम कोशिश करें कि हमारे परिवार के लोग नशे से दूर रहें, शराब से दूर रहें, क्योंकि एक ऐसा जहर है जो घुलते जा रहा है, खास तौर से युवा पीढ़ी को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। सारे लोग का काम तो जिम्मेदारी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन हर आदमी अपने परिवार की जिम्मेवारी ले सकता है कि हम अपने परिवार को नशा मुक्त रखेंगे। जनता को तो मैसेज पहले ही से पता है कि मुझे तो काम करना है, विकास करना है, विकास के साथ ही आगे बढ़ना है, जनता का सुख दुख दूर हो, इसके लिए काम कर सकूं। आज एक शिविर लगाया हुआ है भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत यहाँ हर पंचायत में, जैसे आप जानते हैं कि सरकार की मंशा है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में यदि कोई पात्र हितग्राही छूट गया है तो ऐसी जगह के वो आवेदन दे सकता है। जो समस्याएं निराकरण यहाँ तुरंत होने की होंगी वो तुरंत यहाँ हो जाएंगी, और जो नहीं होने की जो ऑफिस में होंगी तो ऑफिस में जाकर उस समस्या का निदान किया जाएगा। और